अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशी आबाद होंगे और अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। अनकरीब आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप फिर क्लासेस में जाके ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया यूनिट और वो है यूनिट नंबर 10, करंट एंड स्विचेस। यानी कि इसके अंदर हम करंट यानी कि बिजली के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्विच बोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, बिजली के बोर्ड्स के बारे में। ठीक है जी। स्विचेस का आपको पता होगा कि स्विचेस क्या होता है। करंट का मैंने बता दिया, बिजली को हम करंट कहते हैं। जो बिजली अब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और सर्किट्स वो होते हैं, मतलब ये होते हैं, इन्हें हम सर्किट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम सर्किट कहेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 92 और पेज नंबर 93। तो देखिए, सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ एवरीडे। अब बिजली वो चीज़ है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। हाउ मेनी थिंग इन आवर होम और स्कूल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अब कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे घर में, हमारे स्कूल्स के अंदर जो बिजली जिधर यूटिलाइज हो रही है, जिधर बिजली यूज़ हो रही है। इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग यू विल एंड अप विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट विल हैव मेक आवर लाइफ ईजियर। अब अगर आप उसको उन चीज़ों को काउंट करने बैठ जाए, उन चीज़ों को गिनना शुरू कर दें, तो ये तो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप जब अगर तो आप काउंट भी कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपने काउंट कर लिया सब चीज़ों को, ठीक है, जब आपने उन सब चीज़ों को जो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है उन सब को काउंट किया, तो आपके पास एक बहुत बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी इस वजह। और आपको फिर मालूम होगा कि हाँ, हमारी लाइफ में, हमारे इस लाइफ साइकिल, हमारी लाइफ्स में कितना बड़ा रोल है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक का हमारा कितना बड़ा रोल है। अब जिस तरह कि आपको पता है कि जितनी चीज़ों का जितना ज़्यादा फ़ायदा होता है ना, ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो अब कुछ इसके बारे में, हम नुकसानात के बारे में बताऊंगी मैं आपको इसी लेक्चर में, और इसके कुछ फ़वाइद के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, यानी कि सबसे पहला पार्ट का नाम है हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट। यानी कि कंप्लीट मुकम्मल और इनकम्प्लीट और नामुकम्मल सर्किट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्किट क्या है। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, यानी कि वो रूट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बिजली फ्लो करके हमारे बल्ब्स में, हमारी फैंस में आती है, उसको हम सर्किट का नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नीड अ कंप्लीट सर्किट टू फ्लो। अब इलेक्ट्रिसिटी को एक कंप्लीट सर्किट, मुकम्मल सर्किट चाहिए ताकि वो फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, और फिर वो हमारे लाइट्स में, हमारे फैंस में और डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज़ हो सके। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट और क्लोज सर्किट। अब इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट सर्किट का नाम दे देते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? क्लोज सर्किट का नाम है। इफ़ देयर इज़ अ गैप, अगर इस सर्किट में कहीं पे गैप आ जाए, कहीं से टूटा हुआ हो, और ब्रेक इन द सर्किट, और ये कहीं से टूटा हुआ हो, तो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो नहीं करेगी। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ से टूट गया तो मतलब आगे तो नहीं जा सकती ना, यहाँ से तार ख़त्म होगी तो आगे तो कैसे जाएगी वो। दिस इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट। इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम इनकम्प्लीट सर्किट का नाम दे देते हैं, या फिर ओपन सर्किट का नाम दे देते हैं, खुला सर्किट। ठीक है, ये देखिए, ये है इसकी डायग्राम, ये आपने बनानी भी है। ये बैटरी है, ये फ्लैक्स तार है, और ये गैप आया हुआ, ये देखिए, ये इनकम्प्लीट, ये देखिए गैप आ गया, तो बल्ब नहीं ऑन हुआ इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। देखिए, ये आपके पेज नंबर 92 पे डू यू रिमेंबर है। इस मेमोरी बॉक्स में क्या बताया गया? इस मेमोरी बॉक्स के अंदर हमें बताया गया ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ आर पावर्ड आइदर बाय मेन्स और अ बैटरी। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो किससे जुड़े हुए होते हैं? या तो फिर वो मेन इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए होते हैं, जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, वापस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, या तो उससे जुड़े हुए होते हैं वो अप्लायंसेस, या फिर उनके अंदर बैटरी होती है। अब मेन पावर ऑब्जेक्ट्स आर प्लग्ड इन अ सॉकेट इन द वॉल। अब ये क्या है? जो मेन पावर ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे पास वापस इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं ना, जो जिनके स्विचेस होते हैं, कंप्यूटर्स के, हेयर कूलर्स के, एसीज़ के, तो उनको हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं, तो वॉल के अंदर, ठीक है, तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है।
मेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पावरफुल एंड कैन बी डेंजरस। अब ये पावरफुल तो है मेन इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इससे जहाँ पे कुछ इसके फ़ायदे हैं वहीं पे इसको कुछ डिवर्स एडवर्स कुछ नुकसानदेह उसकी ऐसी कुछ नुकसान देती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। क्लॉक, टॉर्च, वॉच एंड अदर स्मॉल अप्लायंसेस आर पावर्ड बाय बैटरीज। अब जो चीज़ें बैटरी से कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैटरी पावर्ड अप्लायंसेस। अब ये कुछ वो बैटरी के एग्जाम्पल्स हैं, इनकी जो चीज़ें बैटरी से कनेक्ट हुई होती है, जिस तरह रिमोट कंट्रोल आपकी कार्ड्स हैं, क्लॉक्स होती हैं, घड़ी, टॉर्च, वॉच एंड अदर स्मॉल अप्लायंसेस आर पावर्ड बाय बैटरी। जिनकी वही सारी जो छोटी छोटी अप्लायंसेस हैं ये बैटरी से कनेक्ट हुई हुई होती हैं। समटाइम्स वी वांट इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। अब बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। समटाइम वी वांट टू स्टॉप फ्लोइंग, और कभी हम ऐसे चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो। For example, you want to turn on a light bulb at night, but turn off during the day. अब फॉर इस एग्जाम्पल से दी है कि रात के वक्त आप बल्ब ऑन कर लेते हैं क्योंकि आपको रोशनी चाहिए होती है, लेकिन आप दिन के वक्त अपने बल्ब को ऑफ कर देते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नेचुरली आपके पास लाइट आ रही होती है। टू डू दिस यू नीड अ स्विच। अगर आप इस तरह से मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करना कि आप फ्लो करो और स्टॉप कर देना उसको, उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्विच चाहिए। अ स्विच इज अ डिवाइस और कनेक्शन दैट इज़ यूज टू टर्न ऑन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन एंड ऑफ। अब स्विच क्या है, वो एक डिवाइस है जो कि अलाउ करता है किसी भी चीज़ को, स्विच के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी को कि वो ऑन हो जाए, इनके वो फ्लो करना शुरू हो जाए और वो फ्लो ना करे। स्विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब स्विच क्या कंट्रोल कर रहा है, स्विच कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। व्हेन द करंट इज टर्न ऑफ when the switch is turned off, the current becomes incomplete. अब जब हम स्विच अब सब मैंने एक स्पेसिफिक बल्ब की बात नहीं की, जब मैंने स्विच ही को बंद कर दिया तो जो सर्किट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। सो द अप्लायंसेस स्टॉप। अब जितनी भी चीज़ें स्विच बोर्ड से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी वो सारी स्टॉप कर देंगी वर्किंग। ये देखिए ये कंप्लीट सर्किट, हम लोग अभी इनकम्प्लीट सर्किट की बात की थी, तो ये कंप्लीट सर्किट है। फिर आ जाते हैं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। अब सीरीज और सीरीज सर्किट क्या होता है और पैरेलल सर्किट क्या होता है। इन द अबव पिक्चर यू नोटिस दैट द सिंपल सर्किट हैज 3 पार्ट्स। अब आपने ऊपर वाली इसमें देखा सिंपल सर्किट के 3 पार्ट्स थे। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अ वायर, एक वायर थी। एंड एन अप्लायंस लाइक अ बल्ब, और एक जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए यानी कि बल्ब। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सर्किट। ये एक एग्जाम्पल किसकी है, सिंपल सर्किट की। फिर आ जाते हैं सीरीज सर्किट के ऊपर। इन सीरीज सर्किट अप्लायंसेस लाइक लाइट बल्ब आर कनेक्टेड टू वन अनदर। अब सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो अप्लायंसेस हैं जिस तरह के लाइट बल्ब, वो एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा लाइट बल्ब होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द करंट हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो अलॉन्ग, सो इफ़ वन बल्ब इज रिमूव द सर्किट ब्रेक एंड ऑल अदर बल्ब स्टॉप वर्किंग। यानी कि जो करंट होता है उसका एक ही फ्लो हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा बल्ब्स में जा रहा होता है। जब एक बल्ब ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली सारे बल्ब ख़राब होते चले जाएंगे और इस तरह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बल्ब की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। द बल्ब हैव टू शेयर द एनर्जी, सो ईच बल्ब गेट्स लेस एनर्जी एंड ग्लोज लेस ब्राइटली। यानी कि जो अब इस तरह के यानी कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा बल्ब लगे हों उसमें हर बल्ब ने थोड़ी थोड़ी एनर्जी यूज़ करनी है। इसी वजह से वो उस सर्किट के अंदर बल्ब जो हैं वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो नहीं करेंगे, वो बहुत थोड़ा सा ग्लो करेंगे। अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। इन अ पैरेलल सर्किट द करंट डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पाथ
बिफोर गोइंग टू द बैटरी और द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो करंट होता है ना वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बैटरी में जाने से पहले, और बैटरी में जा रहा है तो बैटरी में जाने से पहले, या फिर किसी और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बल्ब में जा रहा है तो उससे पहले। इफ़ यू रिमूव वन बल्ब फ्रॉम दिस सर्किट, अगर आप एक बल्ब रिमूव कर देंगे, द अदर विल स्टे लिट अप, लेकिन बाकी जो है उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ईच पाथ इज़ अ कंप्लीट सर्किट। अब क्यों? क्योंकि हर किसी का पाथ एक कंप्लीट सर्किट है। दिस इज मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो अलोंग। अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सारे पाथ सारे बल्ब अपने अपने सही पोजीशन पे थे, एक बल्ब को रिमूव करने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द बल्ब डू नॉट शेयर एनर्जी विथ वन अनदर। अब बल्ब एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी शेयर नहीं करेगा। सो ईच बल्ब ग्लो मोर ब्राइटली देन द सीरीज सर्किट। अब इसमें पैरेलल सर्किट के अंदर इसी वजह से हर बल्ब बहुत ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, ना कि सीरीज सर्किट की तरह लेस ग्लो करेगा।